नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। महागठबंधन में महाभारत हो जाएगा, ऐसा कहना है। लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता अजीत चौधरी जी। सर, कल आप लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया है, इसके बाद भी महागठबंधन के जो शीर्ष नेता है, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, उनका ये कहना है कि यही तो उम्मीद थी, उम्मीदवार का नाम ऐलान करते तो कुछ नया होता, इसमें नया क्या है? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने कहा कि महागठबंधन में महाभारत हो रहा है। मैंने नहीं कहा, बीजेपी नेताओं ने कहा है। मान लीजिए कि हमारे ही नेताओं ने कहा, तो मैं कहता हूँ गलत क्या कहा। हमने पहले से ऐलान किया है, बहुत पहले कर दिया कि 17 और 6 पे हम चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवारों की भी घोषणा हम बहुत ही जल्दी कर देंगे। लेकिन अगर आप महागठबंधन को देखें, जीतन राम मांझी को देखें, तो हताश हैं, बेचैन हैं, निराश हैं और बहुत ही राजनीतिक उतावलेपन है, व्यग्रता में है। इतना व्यग्रता उचित नहीं है। किसके लिए इतना उतावलापन है, किसके लिए इतना व्यग्रता में है? कोई समाज के लिए नहीं, अपने मांझी समाज के लिए नहीं है, अपने दलित समाज के लिए नहीं है, अपने अगर है किसी के लिए तो अपने परिवार के लिए हैं। और जो कुछ 4 गो नेताओं को जो आज आसपास रखे हुए हैं, वैसे लोगों के लिए है जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों दिल्ली जा रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आ रहे हैं। आपसी जो तालमेल है अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला महागठबंधन में। देखिए, महागठबंधन में जितने लोग हैं ना, कोई जो है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि किसकी क्या औकात है। सब अपने आप को वहाँ बड़ा ठहराने पे लगे हुए हैं। आप याद कीजिए कि एक समय में जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम 20 सीट पे चुनाव लड़ेंगे जी। अब आज कहाँ आ गए? उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा हैं। ये कोई जो है वो कोई में अपनी समझ नहीं रहे कि उनकी औकात क्या है, क्षमता क्या है। तो जितनी औकात नहीं हो उससे बड़ा वो है बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी के साथ थे तो उपेंद्र कुशवाहा को आपने सम्मानजनक सीटें नहीं दी, उनका तो ये आरोप है। देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसा कहते हैं तो पूरा जो बिहार की जनता है वो देख रही है कि हमने उनको कितना बड़ा सम्मान दिया। उपेंद्र कुशवाहा को आपने क्यों नहीं सम्मानजनक सीटें दी? देखिए, जितना जिसकी औकात रहेगी उतनी ही दी जाएगी ना। आप अपने जो नेता आपके साथ थे उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे थे और आप चलते हैं बड़ी बड़ी बात करने के लिए। आप अपनी चिंता कीजिए ना। आपकी अपने ठीक है नहीं, या दूसरों की कर रहे हैं चिंता करने के लिए। आपके ऊपर 10 और आरोप आपके नेताओं ने लगाया है कि आपने पैसा लिया है, सीट लेने के लिए पैसा लिया है, पार्टी चलाने के लिए पैसा लिया। पहले इसका जवाब दीजिए ना। हम लोगों ने तो उनको बहुत सम्मान दिया, मंत्री बनाया और हमारी जो है पूरी तरह से बहुमत थी बीजेपी की अकेले, फिर भी हमने जो है गठबंधन का ख्याल रखा और सबको हमने मंत्री बनाया। अच्छा, अब उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। क्या बीजेपी की उम्मीदवारी जो है, लिस्ट है, वो तैयार है? लखनऊ कि देरी हो रही है? आज से नॉमिनेशन स्टार्ट कर दिए गए। देखिए, जो भी कुछ है हम लोग के अंदर, एनडीए के अंदर सब कुछ तय हो चुका है। हमारे बड़े नेता तय कर चुके हैं। समय आने पे ही नामों की, जिस तरह से सीटों की घोषणा हो उसी तरह से नाम की भी घोषणा हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे सीट है ऐसे, जैसे पटना साहिब है और भी कई सीट है, तो यहाँ से तो उम्मीदवारी अभी तक कुछ झलक ही नहीं रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि लोकेशन वही रहेगा। देखिए, हमें हमारे अगेंस्ट में कौन चुनाव लड़ेगा हमें इससे मतलब नहीं है। हमको किसको लड़ाना है, एनडीए को किसको लड़ाना है, बीजेपी की किसको लड़ाना है, जेडीयू और लोजपा को किसको लड़ाना है, वो तय है। हमारे अगेंस्ट में कौन आएंगे उससे हमें मतलब नहीं है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और प्रखर प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भाजपा कार्यालय में प्रवंजन पटेल जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार महागठबंधन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए ने उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया है, कुछ पेच फंसा हुआ आपके अंदर? कोई पेच नहीं है। अब सीटों का भी हमने तय कर लिया, कौन से सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। हमारा एनडीए के तीनों घटक दल में सीटों का बंटवारा हो गया। अभी तक महागठबंधन में कोई बैठकें नहीं हो सकी है। बैठक हुई है तो बेनतीजा हुआ है। उसमें तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभी कोई तय नहीं हो पा रहा है। इसलिए एनडीए की तरफ उंगली उठाने वाले लोगों को खुद अपने तरफ झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अपने समय से काम चल रहा है। और पहले ही 2 महीना पहले ही हमने सीटों की संख्या तय कर दी,
कल अनाउंसमेंट कर करके और सीटों को हमने तय कर दिया। अच्छा, मांझी जी और कुशवाहा जी महागठबंधन के अंदर क्या फील गुड कर रहे हैं, आपको लगता है सर? नहीं, जिस प्रकार से उनका जनाधार है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी जी हो, लेकिन वहाँ कोई आदर नहीं मिल रहा है उनको, उनका अनादर हो रहा है। अब मीडिया के अंदर में जो बातें आ रही है, मांझी जी को 1-2 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 3-4 सीटें, और दोनों उससे असंतुष्ट हैं। कांग्रेस को भी 8-9 सीटें देने की बात करिए। ठीक आपने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पहले ही उन्होंने घोषणा किया था कि हम इस बार 8, 10, 12 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, सम्मानजनक समझौता होगा, हमको एक सम्मान के साथ सीटें चाहिए, और उनको भी सीटें कम मिल रही है। अभी वामपंथियों के साथ कोई बात भी नहीं बन सकी है, न बात हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में कोई समझौता हो पाएगा, महागठबंधन में सीटों का एडजस्टमेंट हो पाएगा। अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वह पप्पू यादव हो, शरद यादव की पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब के साथ, वामपंथी हो, किसी के साथ बात भी नहीं हो पा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में कहीं आपस में एक हो सकते हैं। उसमें मतैक है, मतभिन्नता है, सीटें की दावेदारी अधिक से अधिक सब लोग लड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हश्र बिहार में भी महागठबंधन का होगा। चलिए, महागठबंधन का क्या हश्र होगा ऐसा बता दिया है दोनों प्रवक्ताओं ने। आने वाले समय में इन दावों का क्या होगा, जनता क्या मत देगी, उससे आपको LCD जरूर रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।